آج کے इस उर्दू टेक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज़ की इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं जो हम रोज़ाना सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जदीद टच स्क्रीन्स। एक सादा से जिस्मानी लम्स यानी फिजिकल टच को डिजिटल एक्शन में तब्दील करने का ये इंजीनियरिंग सफ़र किस तरह तय होता है? पस पर्दा आखिर क्या साइंस काम कर रही है? आइए देखते हैं। तो आज की इस टेक्निकल ब्रीफिंग का रोड मैप कुछ यूं है। सबसे पहले हम टच स्क्रीन्स के इर्तिका पर बात करेंगे, फिर कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी के अंदर झांकेंगे, उसके बाद रेजिस्टिव स्क्रीन से उसका मवाजना करेंगे, फिर देखेंगे कि एक टच ऑपरेटिंग सिस्टम तक कैसे पहुंचता है और आखिर में दस्तानों वाले इस मशहूर मसले को भी सुलझाएंगे। सेक्शन 1, टच स्क्रीन्स का इर्तिका, स्टाइलिस से लेकर शीशे तक। टेक्नोलॉजी के इस शानदार सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। याद है वो पुरानी एटीएम मशीनें या इब्तिदाई जीपीएस नेविगेटर्स? उन्हें काम करने के लिए एक ज़ोरदार दबाव या प्लास्टिक के स्टाइलस की ज़रूरत होती थी। फिर निंटेंडो डीएस का दौर आया, जिसने स्क्रीन को छूने के अंदाज को थोड़ा बदला। और आज हम पीकेप स्मार्टफोन्स के दौर में है, जहां शीशे का एक हमवार और सियाल मल्टी टच मयार बन चुका है। ये हार्डवेयर में एक बहुत बड़ी शिफ्ट थी। दूसरा हिस्सा, कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी के अंदर और उसका हमारी जिल्द से ताल्लुक। अच्छा, अब इसमें गहराई से उतरते हैं कि ये काम कैसे करती है। यहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को समझना होगा। ये दरअसल स्क्रीन की कंडक्टिवता पर मौजूद महफूज शुदा बरकी तवानाई का एक इंतहाई छोटा और गैर मरी मैदान है। अब चूंकि इंसानी जिल्द कुदरती तौर पर बिजली की मुवस्सिल यानी कंडक्टर है, तो जब कोई उंगली स्क्रीन को छूती है ना, तो वो इस मखसूस जगह से उस महफूज शुदा चार्ज का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा चुरा लेती है। बिल्कुल, एक हल्का सा टच और थोड़ा सा चार्ज गायब। इसी को प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव या पी कैप टेक्नोलॉजी कहते हैं। शीशे के नीचे एक्स और वाई इलेक्ट्रोड्स का एक जाल या ग्रिड बिछा होता है। जब हम चार्ज छुड़ाते हैं तो अंदर मौजूद कंट्रोलर चिप हजारों बार फी सेकंड के हिसाब से इस ग्रिड के हर चौराहे पर चार्ज में होने वाली कमी को नापती है। चूंकि ये ग्रिड डिज़ाइन 10 से ज़्यादा उंगलियों को एक साथ ट्रैक कर सकता है, इसीलिए हम बड़ी आसानी से तस्वीर को जूम करने के लिए पिंच टू जूम जैसे इशारे इस्तेमाल कर पाते हैं। सेक्शन 3, रेजिस्टिव स्क्रीन का मवाजना और जिस्मानी दबाव की अहमियत। पुरानी रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी कैपेसिटिव से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां कैपेसिटिव स्क्रीन्स चार्ज चुराने पर काम करती हैं, वहीं रेजिस्टिव स्क्रीन्स मुकम्मल तौर पर जिस्मानी दबाव पर इन्हिसार करती हैं। इनमें शीशे और लचकदार प्लास्टिक के दरमियान इंतहाई छोटे स्पेसर डॉट्स होते हैं। जब दबाव डाला जाता है तो परतें आपस में टकराती हैं और वोल्टेज की बुनियाद पर टच की पोजीशन का हिसाब लगाया जाता है। ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ इंजीनियरिंग अप्रोच है। अगर हम इन दोनों के इंजीनियरिंग समझौतों यानी ट्रेड ऑफ्स को देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कैपेसिटिव स्क्रीन्स शीशे की वजह से पायदार हैं, मल्टी टच देती हैं, लेकिन कदरें महंगी हैं। दूसरी तरफ रेजिस्टिव स्क्रीन सस्ती हैं, इनमें मल्टी टच नहीं होता, प्लास्टिक की वजह से खराशें जल्दी आ सकती हैं, लेकिन इनका एक ज़बरदस्त फ़ायदा है, वो किसी भी चीज़ से काम कर सकती हैं, चाहे वो दस्ताने पहनी हुई उंगली हो या पेंसिल की साफ़ी। चौथा हिस्सा, टच से ऑपरेटिंग सिस्टम तक यानी बैक एंड प्रोसेसिंग पाइपलाइन। चलें इस सिग्नल को ट्रैक करते हैं कि आखिर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक का सफ़र कैसे तय होता है। सबसे पहले सेंसर ग्रिड चार्ज की कमी को रिकॉर्ड करता है। फिर कंट्रोलर चिप रियाजियाती हिसाब लगाकर दुरुस्त एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालती है। इसके बाद बारी आती है फर्मवेयर की, जो इस कच्चे डेटा को साफ करता है। और आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बिल्कुल साफ और वाज़े इवेंट मिलता है ताकि वो ऐप खोलने जैसा एक्शन ले सके। यहाँ फर्मवेयर का जिक्र आया था, तो ये बिल्कुल एक सफाई करने वाले अमले या ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये कंट्रोलर चिप पर मौजूद एक मुस्तकिल सॉफ्टवेयर है जो हथेली के गैर इरादी लम्स को मुस्तरद करता है और डेटा के झटकों को हमवार करता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम तक सिर्फ वही सिग्नल पहुंचे जिसका वाकई कोई मकसद हो। पांचवा हिस्सा, दस्तानों का मसला, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ज़बरदस्त अमली तजुर्बा है। एक सवाल जो अक्सर सर्दियों में जहन में आता है कि आम दस्ताने जदीद स्मार्टफोन स्क्रीन्स पर काम क्यों नहीं करते। हमने अभी जिन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पर बात की है, ज़रा उन्हें जहन में रखकर इस पर गौर कीजिए। तो जवाब बहुत सादा सा है। आम दस्ताने इंसुलेटर्स होते हैं, यानी इनमें से चार्ज नहीं गुजर सकता। जब जिल्द और स्क्रीन के बीच राब्ता नहीं होता तो चार्ज ट्रांसफ़र भी नहीं होता और फ़ोन समझता है कि किसी ने उसे छुआ ही नहीं। बाजार में मिलने वाले टच स्क्रीन दस्ताने इसलिए कामयाब रहते हैं क्योंकि उनकी उंगलियों के सिरों में कंडक्टिव
یعنی برقی موصل دھاگا استعمال ہوتا ہے جو سرکٹ کو مکمل کر دیتا ہے۔ اور اب اس ایکسپلینر کے آخر میں ایک سوال، ملٹی ٹچ میں کمال حاصل کرنے والے ان کیپیسٹیو گرڈز کے بعد یوزر انٹرفیس ہارڈ ویئر کے لیے اگلی بڑی پیش رفت کیا ہوگی؟ کیا مستقبل کی اسکرینیں ہمیں چھونے پر واپس فزیکل فیڈ بیک دیں گی، یا پھر ہم کنڈکٹیوٹی کے تصور سے بھی آگے نکل جائیں گے؟ انجینئرنگ کی اس دنیا میں امکانات واقعی بے شمار ہیں، ذرا اس پر سوچیے گا ضرور۔